Everyone, again I will explain IIT JEE Advanced 2024 problem and this problem is of coordination chemistry। जैसे आपको बच्चों यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉम्प्लेक्सेस हैं और सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। पूछा है टोटल नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीशीज बताइए, कितनी डायामैग्नेटिक स्पीशीज होगी। तो पहला कॉम्प्लेक्स जिसमें मैग्नीज का चार्ज +3 आ रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 25 का निकालेंगे तो 4s0 और 3d4 आएगा। तो इसके लिए मैंने CFT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिल किया। ये आपका T2G है और ये आपका Eg ऑर्बिटल है। 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये पेयरिंग करेगा, जंप करके ये यहाँ आ जाएगा। तो अब इसके अंदर जो सिस्टम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया D2sp3। अगेन ये भी आपका मैग्नीज +3 है और इसमें मैं जब इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगा तो इसमें भी मुझे वही सिस्टम पता है। कितने भरने हैं बच्चों? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे Cl वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं करेगा, अनपेयर्ड 4 हैं तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। इसमें देखिए Fe+3 ये भी है, 4s0 एंड 3d5। और जब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल किया CFT के अकॉर्डिंग तो बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर ये वीक फील्ड है, अनपेयर्ड 5 है तो ये भी पैरामैग्नेटिक रहेगा। अब आते हैं बच्चों COF6 वाले पर। ये कोबाल्ट +3 है तो ये आएगा 4s0 एंड 3d6। तो अगेन मैंने इसमें T2G और Eg ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को भरा। 6 भरने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6। और ये भी वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, पैरामैग्नेटिक ये भी होगा। फिर बच्चों Fe+3 का ये कॉम्प्लेक्स देखिए, अगेन 4s0 एंड 3d5। तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो T2G और Eg के अकॉर्डिंग भरूंगा तो 1 2 3 4 5। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन एक जंप करके यहाँ आ जाएगा। लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी है तो ये भी अभी अनपेयर्ड दे रहा है, यानी पैरामैग्नेटिक। लास्ट वाला देखिए बच्चों CO+3 यानी कि 4s0 एंड 3d6। तो यहाँ पे T2G में और Eg में हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने बच्चे? 6 भरने हैं। तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है En तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी और पेयरिंग होने के बाद बच्चों इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। यहाँ अनपेयर्ड 0 है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक होगा। तो केवल एक कॉम्प्लेक्स इनमें से ये वाला डायामैग्नेटिक आ रहा है, यानी कि आंसर होगा 1। तो बच्चों ये प्योर CFT पर बेस्ड क्वेश्चन है और IIT JEE लगातार इस पर फोकस कर रहा है, CFT को ज़्यादा वेटेज दे रहा है। तो ओवरऑल we can say this is not a easy problem, it is moderate plus problem. So I hope you will understood this solution. Thank you very much.